हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको सूचना देना चाहता हूं, अगर आप इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लान ऑप्शन, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और मनी बैक की डिटेल उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं, जो थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है इस समय, ये वीडियो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें और वीडियो देखें सारी डिटेल को जानने के लिए। इस प्लान में सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी डिटेल अलग है, उसकी जानकारी आपको अलग से एक वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सरेंडर वैल्यू के बारे में। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए 2 से 3 साल प्रीमियम पे करना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर 10 साल से कम का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 2 साल प्रीमियम पे करना होगा, और 10 साल से ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म है 10 साल का, तो कम से कम 3 साल प्रीमियम पे करने के बाद ही पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। सरेंडर वैल्यू की जो कैलकुलेशन है, ये GSVF का मतलब है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम पे और बोनस पे, दोनों का जो सम आएगा उसमें से जितना मनी बैक आपको मिला वो घटा दिया जाएगा। और इसकी जानकारी हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी मिलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। साफ लिखा हुआ है, अगर सर्वाइवल बेनिफिट पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले पे किया जा चुका है तो वो जो अमाउंट है वो सरेंडर वैल्यू में से घटा दिया जाएगा, उसके बाद में सरेंडर वैल्यू मिलेगी। अब ये जो सर्वाइवल बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट को इसमें इनकम बेनिफिट भी कहा गया, हम उसे मनी बैक भी कह सकते हैं। इसका अमाउंट अगर सरेंडर वैल्यू के बराबर होगा या इससे ज्यादा होगा तो कोई सरेंडर वैल्यू आपको फिर नहीं मिलती है। स्क्रीन पे आप पॉज करके इस चीज को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इस प्लान में आपको पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट मिल जाता है, जिसे हम रिड्यूस पेड अप पॉलिसी बेनिफिट कहते हैं। अगर पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है 10 साल से कम है तो 2 साल प्रीमियम पे कर लिया गया हो, और अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है इससे ज्यादा तो 3 साल प्रीमियम पे कर लिया, और उसके बाद में प्रीमियम अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो पॉलिसी ग्रेस पीरियड के बाद में पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे में जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाएगा, और जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा, जो कि डेथ केस में नॉमिनी को पे किया जाएगा। अब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि श्रीमान ए है, जिनकी आयु 30 साल की है। उन्होंने प्लान का ऑप्शन नंबर लिया है 4, यानी कि जो पॉलिसी टर्म है वो होगा 22 साल का। प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा इसमें 10 साल का, और जो इनकम पे आउट पीरियड है, यानी कि जो मनी बैक पीरियड है या कहीं की सर्वाइवल बेनिफिट का जो पीरियड है वो रहेगा 12 साल का। प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद नहीं आपका बेनिफिट मिलना शुरू होता है। ईयरली 10% होगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का, या कहीं की सम अश्योर्ड का, जो यहाँ पे हम मान रहे हैं 5 लाख रुपए। तो ऐसे में जो सालाना बेसिक प्रीमियम जाएगा वो 64,240 रुपए का जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए जो है पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी के 12 साल कंप्लीट होने पर। ठीक है, 12 साल पूरे हो गए, उसके बाद वो पॉलिसी को सरेंडर यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या जानना है, टोटल सम ऑफ एनुअलाइज्ड पेड प्रीमियम। तो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 6,42,400 रुपए का टोटल सम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम यहाँ पे हो जाएगा। और जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है वो हमने 4% का यहाँ पे अज्यूम किया है, तो 5 लाख पे इसकी कैलकुलेशन होगी, जो कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है। उसमें हम 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 12 साल कंप्लीट हो गए तो 2,40,000 रुपए का सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा। अब जो मनी बैक मिलेगा वो पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट जब हो जाते हैं उसके बाद मिलेगा, तो 2 बार मिल चुका होगा, जो कि 10% होगा 5 लाख का, तो 1 लाख रुपए का टोटल मनी बैक इनको मिल चुका होगा। ठीक, अब वीडियो को कर लीजिए आप फुल स्क्रीन पे, क्योंकि जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है जो टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई होगा उसकी डिटेल हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 हमने लिया है, 12 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो 64% का जो यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा वो टोटल सम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे अप्लाई किया जाएगा। जब हम कहते हैं एनुअलाइज्ड प्रीमियम तो इसका मतलब होता है जो प्रीमियम पे किया टोटल उसमें से टैक्स को माइनस करना होता है। ठीक है जी, वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखिएगा, क्योंकि जो बोनस इकट्ठा हुआ है जिसे हम अक्योर्ड बोनस कहते हैं उसके लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमारी स्क्रीन के ऊपर है। ऑप्शन नंबर 4 लिया है, 12 साल कंप्लीट हो गए तो 7.4% जो होगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगा अक्योर्ड बोनस के लिए, मतलब ये इकट्ठे किए हुए बोनस के लिए। और ये जो PDF है आपको चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, तो सोचिएगा मत ज्यादा कुछ, अब वीडियो बस आराम से समझें। तो सारी फिगर हमें पता चल गई है, फॉर्मूले में हम चीज़ों को पुट कर देंगे। 64% निकाल लेंगे 6,42,400 का, और 7.4% निकाल लेंगे 2,40,000 का, और उसमें से 1 लाख को घटा देंगे तो 3,28,896 रुपए का अमाउंट हो जाएगा सरेंडर वैल्यू। बात करें लोन की तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक आप लोन ले सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% है, जो कि घटता बढ़ता रहता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे फिर से उदाहरण। मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने लॉन्ग टर्म के लिए ये यहाँ पे पॉलिसी लिया है, और प्लान का जो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर लिया है 5, ठीक है, जिसमें इनको 12 साल यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा और 12 ही साल का होगा इनकम बेनिफिट पीरियड का, या कहें कि मनी बैक पीरियड। तो कुल मिला के यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म होगा वो 24 साल का हो जाएगा। और ऐसे में जो मनी बैक इनको मिलेगा वो भी 10% की दर से ही मिलेगा इनके सम एश्योर्ड का। ऑप्शन नंबर 5 के साथ भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है, तो ऐसे में जो सालाना बेसिक प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 51,615 रुपए का। अब हमें जानना है पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान ए ने 5 साल लगातार प्रीमियम पे किया और उसके बाद में वो पॉलिसी को कंटिन्यू तो करना चाहते लेकिन प्रीमियम नहीं पे कर सकते, तो ऐसे में पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी या कहें कि पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 4% की दर से जो 5 साल में बोनस अमाउंट इकट्ठा होगा वो 1 लाख रुपए का होगा, क्योंकि जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है या कहें कि सम एश्योर्ड है वो 5 लाख का, उसका 4% निकाल के 5 का गुणा कर देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। और भविष्य में किसी भी तरीके का बोनस नहीं मिलता है अगर पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है, और पेड अप वैल्यू फैक्टर निकाला जाता है जिसे हम पेड अप फैक्टर कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जितने साल प्रीमियम पे कर दिया उसको डिवाइड कर देते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म से, या कहें कि जितनी प्रीमियम पे करनी होती है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। तो ऐसे में जो पेड अप फैक्टर है 0.4166 उसका गुणा कर देंगे 5 लाख में, तो 2,08,300 रुपए का हमारे यहाँ पे पेड अप सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आ जाएगा, राइट, क्योंकि जो सम एश्योर्ड है वो पेड अप सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाएगा। अब हमें पता है कि 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद नहीं इनकम बेनिफिट पीरियड यहाँ पे शुरू होगा, या कहें कि सर्वाइवल बेनिफिट पीरियड शुरू होगा। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में जो पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो पेड अप ऑन सम एश्योर्ड का 10% निकालेंगे तो 20,830 रुपए मिलेगी, और मैच्योरिटी से पहले 2,29,130 रुपए इनको टोटल इनकम बेनिफिट के रूप में मिल चुके होंगे। अब क्योंकि पॉलिसी पेड अप पॉलिसी हो गई है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है मनी बैक की वो मिल जाएगी, और जो अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस है जो वहां तक प्रीमियम पे करी थी वहां तक जो इकट्ठा हुआ था वो जोड़ दिया जाएगा, तो 1,20,830 रुपए का इन्हें पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। अब जब डेथ होती है पेड अप पॉलिसी में तो यहाँ पे पेड अप डेथ बेनिफिट ही मिलते हैं, यानी कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस अगर इकट्ठा किया है तो। हम मान लेते हैं कि श्रीमान ए की जो डेथ है वो पॉलिसी के 15 साल के बाद यहाँ पे हो रही है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जानना होगा पेड अप सम एश्योर्ड ऑन डेथ है क्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा पेड अप सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है 2,08,300 का, उसका कंपैरिजन करेंगे जो एनुअलाइज प्रीमियम पे कर रहे थे उसमें 10 के गुणा करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसमें पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, जो कि हमारा 0.4166 है। तो ऐसे में जो अमाउंट आएगा वो 2,15,028 रुपए का होगा, क्योंकि हमने 51,615 रुपए जो सालाना प्रीमियम है उसमें 10 का गुणा करके पेड अप फैक्टर का गुणा किया तो 2,15,028 रुपए आया। इन दोनों का कंपैरिजन हम कर लेंगे तो हमारा जो पेड अप सम एश्योर्ड है वो 2,15,028 रुपए ही बैठेगा, क्योंकि यही अमाउंट ज्यादा होता है। तो इस तरीके से पेड अप सम एश्योर्ड ऑन डेथ निकाला जाता है। इकट्ठा किया हुआ बोनस कितना था, 1 लाख रुपए का था, तो 3,15,028 रुपए का अमाउंट यहाँ पे पेड अप डेथ बेनिफिट इनको मिल जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे फ्री लुकअप पीरियड की। अगर आपने पॉलिसी को डायरेक्टली कंपनी से लिया होगा तो जैसे ही आपको फर्स्ट रिसीप्ट मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी का, ठीक, तब से ही आपका फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का चालू हो जाएगा। अगर आपने डिस्टेंस मार्केटिंग या थर्ड पार्टी सोर्स को यूज किया होगा तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड होगा उस दिन से जिस दिन से आपको लेटर और पॉलिसी बॉन्ड मिल जाएगा। बात आती है ग्रेस पीरियड की, तो 30 दिन का मिलता है आपको ग्रेस पीरियड अगर आप सालाना, छमाही, तिमाही प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर आप मासिक प्रीमियम पे करेंगे तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इसी के साथ प्लान में जो आपको रिवाइवल पीरियड है वो आपको 5 साल का मिल जाता है, मतलब कि अगर आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया और ग्रेस पीरियड भी पूरा हो गया तो उस डेट से अगले 5 साल तक अपनी पॉलिसी को आप रिवाइव करा सकते हैं। अब बात आती है कि पॉलिसी लैप्स कब होती है। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम है और आपने 2 साल पूरे प्रीमियम नहीं पे किया, ग्रेस पीरियड निकल गया है और आपने सुध ही नहीं ली पॉलिसी की, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का या उससे ज्यादा का है और 3 साल पहले ही, मतलब कि जो पहले 3 साल है पॉलिसी के उससे पहले ही आपने प्रीमियम पे करना बंद कर दिया तो ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी लैप्स हो सकती है। आपने वीडियो अंत तक देखा, आप बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते। और सारी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, राइट, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में।